Hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope everyone is doing really well. तो बढ़ते हैं आज के लीड कोड डेली चैलेंज की ओर, जो कि है रिवर्स प्रीफिक्स ऑफ वर्ड, है ना, लीड कोड 2000। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक जीरो इंडेक्स्ड स्ट्रिंग वर्ड दे रखी है, ठीक है, और एक कैरेक्टर सी एच दे रखा है। हमें रिवर्स करना है वर्ड के सेगमेंट का, ठीक है, जो कि ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ सी एच। मतलब एक जो कैरेक्टर हमें सी एच दे रखी है किसी भी स्ट्रिंग में, तो जहाँ तक वो सी एच अगर वो वर्ड में प्रेजेंट है तो उसके पहले तक की चीज़ को हमें रिवर्स करनी है, ठीक है। और अगर कैरेक्टर में प्रेजेंट, अगर वो सी एच कैरेक्टर वर्ड के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो कुछ भी नहीं करना, सिंपली वो वर्ड को हमें रिटर्न कर देना है, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल दे रखा है, इफ़ वर्ड इक्वल्स टू ए बी सी डी ई, है ना, एफ डी, और कैरेक्टर में क्या है यहाँ पे डी दे रखा है ना। तो स्टार्टिंग से लेके डी तक जो भी है उस प्रॉपर सेगमेंट को, ए स्टार्टिंग मतलब ज़ीरो से लेकर के डी, है ना, वो जो कैरेक्टर है वहाँ से डी तक उनको रिवर्स कर दो, है ना। और जो बचा हुआ है उसे हम रहने देंगे, उसे कुछ नहीं करना। जैसे लास्ट में ई एफ डी है तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा, बस स्टार्टिंग से हमारा बदल जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो एक अप्रोच जो मेरे पास आ रहा है वो है हमारे पास टू पॉइंटर्स, है ना। तो टू पॉइंटर्स हम सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया होगा, रिवर्स द स्ट्रिंग, है ना। तो उसी का कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज़ हो रहा होगा, इसमें कोई नई सी चीज़ नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना, जैसे मान के चलो फिलहाल तो बस वहाँ पे चीज़ ये थी कि वो कैरेक्टर में दे रखा था और यहाँ पे स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग से हम कैरेक्टर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सिंपल है, हम कैरेक्टर एरे बना लेते हैं, है ना। तो कैरेक्टर एरे से भी बात वही होगी, हम उस फिर उसके बाद हम उसमें काम कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा वर्ड है यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, और मान के चलो डी है ना, और कैरेक्टर है हमारे पास डी। तो इस पर्टिकुलर डी, इसके पहले ऑकरेंसेस तक हमें देखना है ना। अब यहाँ पे डी देखो दो जगह दिख रही होगी, लेकिन हमें सिर्फ पहला वाला डी कंसीडर करना है, इस वाले को नहीं, ठीक है। एक ही डी हमें कंसीडर करना है। अब कैसे करेंगे? तो मैंने बताया था हमें रिवर्स स्ट्रिंग वाले टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा। अब टू पॉइंटर्स के साथ हम कैसे कर सकते हैं? तो हम स्वैप वाली चीज़ यूज़ कर सकते हैं ना। अब जावा के अंदर स्वैप फंक्शन तो होती नहीं है, तो हमें ये अलग से बनाना पड़ेगा, वही टेम्प लेकर के, है ना। टेम्प और कैरेक्टर्स को जो भी है आपस में स्विच करके, कि पहले टेम्प को इसमें डालो, मैं दूसरे वाले में, फिर दूसरे से पहले वाले में, फिर पहले वाले को वापस से टेम्प में, तो वैसे करके हम डाल सकते हैं। अब तो मैंने क्या बोला, अब जैसे मान के चलो ये वर्ड हमें दे रखी है, तो पहले तो इसे कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करो, तो वो हमारा कुछ ऐसा सा बन जाएगा, ए बी सी डी ई एफ और डी, है ना, ऐसा सा बन गया। और एक पॉइंटर हमारे पास रहेगा यहाँ पे लेफ़्ट, और फिलहाल के लिए एक राइट भी हम यहीं पे रख देंगे। परफेक्ट। उसके बाद हमें हमें राइट पॉइंटर को वहाँ तक लेके जाना है जहाँ तक हमें अपना कैरेक्टर दिया हुआ हो, है ना, ताकि वहीं से हम ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। अभी तो हमें पता नहीं है ना कि हम हमारा राइट पॉइंटर कहाँ रखना है, हमें वो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि हाँ किस पार्ट तक हमें स्वैप करना है। वरना अगर ओवरऑल होता है रिवर्स द स्ट्रिंग तो हम लास्ट तक कर देते हैं ना, n-1 तक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हमें कैरेक्टर के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना है। तो इनने कैरेक्टर दे रखा है डी, तो हम इसके लिए कंडीशन रख लेंगे कि जहाँ भी हमारा आंसर ऑफ राइट इस कैरेक्टर के इक्वल हो, है ना, वहाँ पे पहले पहुँच जाओ। तो हम देखेंगे कि राइट हमारा क्या बी कैरेक्टर है, नहीं है, क्या सी है, नहीं है, क्या डी है, हाँ है, तो हमारा राइट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारा ज़ीरो से लेकर के इस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट तक हमें चीज़ों को रिवर्स करनी है। तो बस हम यहाँ से इसको कॉल कर देंगे कि स्वैप कर दो किसको किसको, एक हमारा आंसर एरे होगा और एक लेफ़्ट और राइट। उसके बाद क्या करो, लेफ़्ट को प्लस प्लस कर देना और राइट को माइनस माइनस कर देना, ठीक है। अगर हम इस परफॉर्म करें तो कैसे होगा? तो स्टार्टिंग कैरेक्टर जो थी ए के जगह पे आ जाएगी डी, फिर बी और सी यहीं पे रहेगा, और यहाँ पे ए आ जाएगा, अगेन ई एफ डी, ये तो सेम ही रहेगी, है ना। आखिरी के तीन कैरेक्टर्स को तो हम छेड़खानी करेंगे नहीं। तो अब हमारा क्या हो गया, अब राइट माइनस माइनस होकर के राइट हमारा एक पीछे खिसक जाएगा और लेफ़्ट पॉइंटर हमारा एक आगे आ जाएगा, है ना। अगेन हमारा एक वाइल कंडीशन हो रहा होगा, है ना, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें चल रही होंगी। तो ये बस ये चेक करेगा कि लेफ़्ट क्या लेस देन राइट है, उतने ही देर के लिए ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे, है ना। तो अगेन यहाँ पे हम देखेंगे क्या लेफ़्ट लेस देन इक्वल्स टू राइट है, हाँ, तो परफॉर्म करो इसको। तो ये डी यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा, फिर बी,
देन अगेन ए, ई, एफ और डी। उसके बाद अगेन राइट हमारा निकल के इस पार्ट पे आ जाएगा और लेफ़्ट हमारा इधर आ जाएगा, और वो हमारी वाइल कंडीशन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी क्योंकि हमने क्रॉस कर लिया एक दूसरे को। और अगर हम ध्यान दें तो क्या हमारा आउटपुट यही नहीं है, डी सी बी ए ई एफ डी, है ना? तो अगर हमारा ये आउटपुट आ जा रहा है तो हम कह सकते हैं ये हमारा आंसर है। और हमें एक चीज़ देखनी थी यहाँ पे कि अगर ऐसा कोई कैरेक्टर प्रेजेंट ही ना हो, है ना? जैसे मान के चलो कि हमने ए बी सी डी दे दी और हमारा कैरेक्टर जो है कुछ जेड करके दे दिया है ना? अब ऐसे वाले केस में हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ वर्ड को रिटर्न करना है क्योंकि कैरेक्टर है ही नहीं। तो वो इस वाले जगह पे जहाँ पे हम चेक करेंगे ना कि ये राइट पॉइंटर कहाँ पे है, तो ऑटोमेटिक वो वहाँ से फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। मतलब फॉल्स क्या, वो सीधा देख वहीं पे चेक करेगा कि ये जो वाइल कंडीशन है लेफ्ट लेस देन इक्वल्स टू राइट, और जिसके अंदर हम स्वैप वाली चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम तभी जाएंगे जब हमें कैरेक्टर मिलेगा, वरना सीधा वर्ड को रिटर्न कर दो। तो इसका भी काम हमने हैंडल कर लिया। अब एक बार इसको कोड से समझते हैं, वो ज़्यादा क्लियर होगा, है ना? सेम ही चीज़ है, मैंने कुछ अलग नहीं लिखूँगा यहाँ पे। तो एक हमने कैरेक्टर ऑफ आंसर बना लिया, ये कैरेक्टर एरे होगा, तो वर्ड डॉट टू कैर एरे, ठीक है। उसके बाद इंट ऑफ लेफ्ट 0 फॉर इंट राइट इक्वल्स टू 0, राइट लेस देन वर्ड की लेंथ और हमारा राइट प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन हम चेक लगाएंगे यहाँ पे कि जब हमारी आंसर ऑफ राइट वो किसके इक्वल हो, कैरेक्टर के इक्वल हो, तो वहाँ तक की चीज़ों को हमें स्वैप करना है। तो वाइल लेफ्ट इज लेस देन इक्वल्स टू राइट, सो स्वैप आंसर लेफ्ट और राइट, ठीक है। और दोनों पॉइंटर्स को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर दो। और फाइनली हमें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रिटर्न करना है, तो हमें इसे वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब कि हमारा कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमें डायरेक्ट उस वर्ड को रिटर्न कर देना है जो इन्हें दे रखा है। अब इसका काम तो हमने कर दिया, लेकिन हमें एक चीज़ और करनी है, हमें स्वैप फंक्शन भी क्रिएट करना पड़ेगा, है ना? तो प्राइवेट वर्ड स्वैप, तो एक में मैं एरे ले लेता हूँ, एक में इंडेक्स ऑफ 1 और इंडेक्स ऑफ 2, ठीक है। स्वैप हम सिंपली कर सकते हैं टेम्प में डाल के, तो कैर्स ऑफ idx2 फिर कैर्स ऑफ idx2 के अंदर 1 वाले को डाल दो, है ना? और 1 वाले में वापस से टेम्प को। एक बार रन करके देखते हैं क्या दिक्कत आ गई इसे। अच्छा, इंट यहाँ पे नहीं है। एक्सेप्टेड, बढ़िया। तो हमारा कोड यहाँ पे सही से काम कर रहा है, बीट्स 100%। तो आई होप इस वाले कोड में किसी को कोई डाउट नहीं रही होगी, है ना? सिंपल सा ही कंसेप्ट था, बस हमें रिवर्स द स्ट्रिंग वाली चीज़ों का ही ध्यान रखना था, बाकी हम सिमिलर वे में इसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना? तो बस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके? मिलते हैं यार अगली वीडियो में, टेक केयर।